जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कृष्ण हरे। दोस्तों नमस्ते, शिव प्रभात। आज हमारी यात्रा का 33वां दिन बड़े ही आनंद के साथ राजघर से बिल्कुल जंगल के बीच घुत्तू के आगे 20 किलोमीटर और त्रिजुगी नारायण के पीछे 20 किलोमीटर, जहाँ पर आगे 20 और पीछे 20, दाएं 20 बाएं 20, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी जगह पर हम लोगों ने आज की रात बिताई और इन बाबा के साथ, उनके नाती के साथ बड़ा ही आनंद आया। उन्होंने रात को खाना खिलाया, अच्छी सोने की व्यवस्था की। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोलो भोलेनाथ की। दोस्तों कल की रात हम लोगों के लिए एक विशेष अनुभूति थी, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ हिमालय की गोद और यहाँ की प्रकृति का संपूर्ण आनंद, बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने उनके साथ रात बिताई, उनकी समस्याएं जानी और वो लोग भी बड़े प्यार से सब कुछ देते हैं, ठीक है। और जंगल के तुलना में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, एक आदमी के 100 रुपये बस। नीचे इससे ज़्यादा लूटते हैं लोग। अच्छी व्यवस्था होती है। अगर आप आते हो कभी तो यहाँ ज़रूर आना। दोस्तों ये हिमालय की अनुभूति बहुत अलग है। आज आगे तो नहीं बढ़ सकते क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे का, इसलिए यहाँ पर स्नान करने हैं। चलिए लेते हैं इस बर्फ के पानी के स्नान का आनंद और बढ़ते हैं आगे। स्नान हो चुका है और बढ़ना है आगे त्रिजुगी नारायण, जहाँ पर भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। चलिए चलते हैं। ठंड इतनी है कि चलना मुश्किल हो चुका है, हाथ में कुछ पकड़ना हो तो वो भी आसान नहीं है। और दोस्तों हम तो कहना चाहेंगे कि एक खूबसूरती, ये नज़ारे आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन हिमालय जैसे, हिमालय जितने सुंदर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। अगर क्षमता है आपकी तो एक बार अवश्य आना चाहिए पैदल यात्रा में। सूरज निकल चुका है और बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर है हम अभी भी। यहाँ पर महात्मागण अपना नियम पूजा पाठ करते हुए। दोस्तों आगे बर्फ से ढकी हुई केदार घाटी की पहाड़ियाँ है और यहाँ थोड़ा ऊपर आने के बाद हमें और कुछ पशुपालकों की छावनियाँ मिली है। लगता है इनका पूरा परिवार यहाँ पर है। नमस्ते। और इन्होंने हमारे लिए स्पेशल मक्खन दिया है। क्या मावा? मावा। ओहो, हिमालय का मावा खाने का सौभाग्य मिलेगा आज। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाय। और ये इनका उपजीविका साधन। और दोस्तों अभी हिमालय का दृश्य सूरज के ऊपर आ जाने के बाद देख सकते हैं। सुंदर सा बिल्कुल बर्फीली पहाड़ियों का ये पूरी। दोस्तों एक केदारनाथ पहाड़ी है जहाँ हमें जाना है बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। दोस्तों वो जो बादल दिखाई दे रहा है वहाँ रात को विश्राम के लिए रुके थे हम, और उस झोपड़ी में सुबह का चाय हुआ और बढ़ रहे हैं आगे केदार घाटी की ओर। आज की यात्रा में लगभग पूरी ढलान है, लेकिन ये थोड़ी सी चढ़ाई, इसका लाभ उठाइए। और लिखे देते हैं कि ऐसे नज़ारे आपको कोई नहीं दिखाएगा, ना किसी से चुराया, ना किसी यूट्यूब से कॉपी किया, खुद का खुद के साथ, और बिल्कुल अनुभूति है ये। बस हिमालय ट्रैक विद कैलाश में मिलेगा। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सबसे ऊपर वाला टोक है। मुझे नहीं लगता कोई आपको इसके ऊपर ले जाएगा। और लिख लो कि ये 4000 मीटर से कम नहीं है। सबसे ऊपर और सबसे सुंदर ये हिमालय की अनुभूति है। जय भोले। ये सिर्फ हिमालय ट्रैक में मिलेगा दोस्तों, और कहीं नहीं। जय भोले। और इस और दोस्तों पूरी केदार घाटी दिखाई दे रही है। फिर से कहते हैं लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको रोज देखने को मिले। ये सिलसिला जारी रहेगा।
हिमालय के साथ। फिर से बोलिए जय भोले, जय भोले। कि हमारे कुछ साथी पीछे है लेकिन बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। बोलो जय भोले। हिमालय के बिल्कुल ऊपर वाले टॉप पर ये खच्चर घोड़े इस औषधि का लाभ उठाते हुए, और ये हिमालय पर मिल सकता है, कहीं और नहीं। बिल्कुल पास आ चुके हैं हमारे। क्या डर है इनको हमसे। ओहो, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ये। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, केदारनाथ घाटी नज़दीक दिखाई दे रही है। ये आगे पूरी केदार घाटी है, लेकिन अब कम से कम 15 किलोमीटर नीचे उतर के फिर केदार मंदिर के लिए, गौरी कुंड के लिए ऊपर चढ़ना होगा। और दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में जाइए, लेकिन जो दिव्यता, भव्यता और पवित्रता हिमालय की है, वो दुनिया के किसी भी पहाड़ की, आइसलैंड की नहीं है। यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ जीवन का उत्कर्ष भी है। दोस्तों, ये जो दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। और बताना चाहेंगे कि आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा जोखिम लेकर, इतना रिस्क लेकर आप क्यों घूम रहे हो इन पहाड़ियों में, ऐसी खतरनाक जगह पर। तो बताना चाहेंगे दोस्तों कि हिमालय में आना सचमुच इतना आसान नहीं है, लेकिन आने के बाद, और वो भी हिमालय है, वो हमसे कुछ लेता है, उसको खाने के लिए लगता है। आप पूछोगे क्या खाता है हिमालय? तो हमारे भगवान ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी, कि हिमवंतु दोषु खाए। जी हाँ, ये आपके पूरे दोष को खा जाता है और आपको निर्दोष बना देता है। लेकिन संभावना आगे के हम बताएंगे। भगवान ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जीविताची हानि होए। शायद जीवित हानि भी हो सकती है, लेकिन जब आप एक बार हिमालय की यात्रा करते हो तो आपके जीवन के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये खा लेता है आपके दोषों को। शुद्ध होना है तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी, लेकिन संभलते संभलते उस पर, भोलेनाथ पर अगर विश्वास रखे आगे बढ़ोगे तो कभी कोई हानि नहीं होगी। बस आगे बढ़ते रहो, और ये यात्रा होने के बाद फिर इस संसार के दोषों में लिप्त मत हो जाओ। आपका जीवन निर्दुष्ट और निर्दोष हो जाएगा। बोलो जय भोले। आज उत्साह से मन भर चुका है, शरीर में स्फूर्ति आ चुके है। भले पेट में कुछ ना हो, कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय लेके आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, हिमालय में कहीं पर भी घूमो, भगवान ने पूरी व्यवस्था कराई रखी है। ना कोई टेंशन और ना व्यवस्था की चिंता, बस उस पर विश्वास रखे चलो, सब कर देता है भोले। चलते हुए आपको ऐसे पत्थरों पर ये लाल रंग के एरो दिखाई देंगे। ये निशान, ये तीर, यही सूचित करते हैं कि आपको सीधा आगे की ओर बढ़ना है। 8 बज चुके हैं और साथ ही आगे बढ़ते हुए हम पीछे से इन दृश्यों का मजा लेते लेते, और ये बादल हिमालय को और सुंदर बना देती है। बहुत गहरी खाई है ये। चलिए बढ़ते रहना है आगे दोस्तों के पीछे पीछे। मौसम रुख बदल रहा है, शायद बारिश होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं, हम पूरे सुरक्षित हैं और साधन हमारे साथ है। रेनकोट्स है और छाते भी है। ये बादलों ने हमें घेर लिया है, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि बीच में कोई सहारा नहीं है। भगवान भोलेनाथ के भरोसे जो निकले हैं, और लगता है बारिश बढ़ने वाली है। रेनकोट्स को निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं चारों ओर बादल, जैसे जैसे सूरज ऊपर निकलता हुआ ये दृश्य और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। 9 बजने को है। ये जो हिमालय की दिव्य अनुभूति
हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसमें हमारे माता पिताओं की पुण्य सामग्री तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा अगर हमारे बीच अभी हमें कुछ दिखाई देता है तो मेरे गुरु परंपरा का सौभाग्य। मेरे सद्गुरु जोग महाराज परंपरा के जितने भी मेरे आचार्य हैं, हमारे जितने गुरु हैं, पूज्य प्रातस्मरणीय मारुति बाबा से लेकर आगे की सभी गुरुजन, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग सुरक्षित तरीके से ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उनके संकल्प मात्र से हम लोग यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित है, और वो तो हमें देखते हैं और उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। इसीलिए तो हम ये इतनी बड़ी यात्रा करने में सफल हो जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ तक आना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये हमारा गर्व मत समझिए, ना ही हमारा अहंकार है, लेकिन जो देखते हैं वही कहते हैं। दुर्मिल दृश्य दिखाई देते हैं यहाँ पर। कभी कभार एक खच्चर वाले यात्री यहाँ से दिखाई देते हैं। जय भोले। और इनकी भी कमाल है कि ऐसे रास्तों से खतरा मोल लेते लेते आगे बढ़ते रहते। और मैं कह रहा था दोस्तों कि यहाँ से यात्रा करना हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि शरीर, प्रकृति, अनेकों सांसारिक दुविधाएं होती है, और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति है। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हमने आपके लिए ये सब घर बैठे उपलब्ध कराया है। बस आपको एक ही काम कराना है कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके शेयर करना है, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर दिन नया सुंदर सा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि जहाँ आने का कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ की यात्रा हम लोग हमारे आचार्यों की, गुरुओं की, माता पिता की कृपा से बिल्कुल निर्विघ्न रूप से पूरी करने जा रहे हैं। 2 धाम हो चुके हैं, और लगभग 2 दिन में केदार धाम भी हो जाएंगे। ये जो पीछे हमारे आप देखते हैं, ये देखने के लिए आपको बहुत रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मुफ्त है सब। यात्रा के उपलक्ष्य में सब कुछ दिखाई देता है। आज बादलों की संख्या बहुत अधिक है। शुक्र है कि अभी तक इन्होंने हमें तकलीफ नहीं दी, क्योंकि बरसे नहीं है अभी तक। उनको भी क्या दोष देना, हम ऊपर जो आ चुके हैं उनके, बहुत ऊपर है दोस्तों हम। ये पूरे बादल हमारे नीचे है। 10 बज चुके हैं और थक चुके हैं सब लोग, तो थोड़ा सा यहाँ पर आनंद लेते हैं शुद्ध मावे का। बिल्कुल शुद्ध मावा है ये, दिखाइए स्वामी जी। अभी अभी लिया था उन पशुपालकों से। ये कितना शुद्ध और कितना प्योर है, ये खाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये हिमालय के औषधियों को खाकर जो दूध यहाँ की भैंसें देती है उसका बना हुआ है। ना शक्कर ना कुछ मीठा, लेकिन नेचुरली मीठा है ये। कभी आएंगे तो इसका लाभ अवश्य लीजिए। सब लोग थोड़ा सा नाश्ता करके आगे की ओर बढ़ते हुए, और आबा की हिम्मत बहुत है, चलते रहते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पर ढलान बिल्कुल नीचे की तरफ है। ऐसी जगह पर थोड़ा सावधान चलना है, क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है। और देख सकते हैं आगे कुछ लोग पहुँच चुके हैं, और उनके पीछे पीछे हम भी नीचे की ओर जाते हुए। और दोस्तों, ये सुंदर सुंदर जो फूल दिखाई देते हैं, ये सिर्फ हिमालय में ही दिखेंगे आपको।
और आज की लगभग पूरी यात्रा में ये सुंदर से फूलों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है ये फूलों की घाटी है। तो देखिए वो एक टुकड़ा ग्लेशियर का जो कभी पिघलेगा नहीं। हमारे साथी वहाँ पर बैठे हुए हैं। हाथ लगाओ भाई, ठंडा है क्या इसमें? खाओ बर्फ। अरे पिघलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लगभग मेंटेन रहता है। और ऐसी कठिन जगह पर थोड़ा सावधानी से चढ़ना है, खतरा बन सकता है। दोस्तों सुबह से चल रहे हैं और लगभग राजभर से ये पूरी ऊंचाई उतरते उतरते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये सुंदर फूलों का क्षेत्र, और इस क्षेत्र का नाम है कनखलिया, देख सकते हैं। और अभी भी हम समुद्र तल से 3200 मीटर ऊपर है, यानी कि 3 किलोमीटर 200 मीटर, बहुत ऊपर है हम। चलिए बढ़ते रहते आगे। इस और अब पूरी तरह की ढलान है। चलते चलते बहुत उतर चुके हैं, लेकिन मौसम फिर अपना रुख बदलता हुआ। ये बादल देख सकते हैं, बिल्कुल बारिश वाले बादल है ये। अब पता नहीं ये हमें भिगोते हैं या फिर बच निकलते हम यहाँ से। तो आखिरकार हमें जिस बात का डर था वही हुआ। त्रिजुगी नारायण पहुँचने से पहले बारिश ने हमें पकड़ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग रेनकोट छाता लेकर चल रहे हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों जंगल में आप रेनकोट के अलावा निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की बारिश का कुछ पता नहीं, कभी भी आ सकती है और आपको उसके चपेट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए कम से कम रेनकोट होना ही चाहिए, क्योंकि ये हिमालय का मौसम है, कभी भी बदलता है। दोस्तों जैसे जैसे त्रियुगी नारायण के पास पहुंच रहे हैं, बिल्कुल जगह पर ये ढलान आया है, उतार आया है, और यहाँ से आराम से उतरना होगा। ऐसी ढलान पर वृद्धों को बहुत कठिनाई होती है, देखिए हमारे आबा को, लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए चलते रहते हैं। और दोस्तों बहुत बड़ा जंगल उतरते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं त्रियुगी नारायण। ये देखिए यहाँ से हो रहे हैं दर्शन, वो नीचे शहर। पहुँचते हैं जल्दी आराम से, चलिए हमारे साथ।